जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 जून के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि कोई क्लियरिटी, कोई सच्चाई, कोई डिसीजन ले सकते हैं। पहले आपके पार्टनर लटके हुए थे या आप लटके हुए थे, कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 12 एंड 2 14, वैसे भी टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। एंड 1 12 1 13, डेविल, किसी डेविल, कोई थर्ड पार्टी, किसी की असलियत सामने आ गई है, किसी का सच सामने आ गया है, कोई डेविल सामने आ गया है, किसी का सच्चा चेहरा आपके सामने निकल आया है या फिर आपके पार्टनर के सामने। एंड फिर डिसीजन लेना आसान हो गया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड 1 2 3 1 2 3, भाई ये तो सब इक्वल इक्वल आ गए। तो लगभग इक्वल ही है सारे साइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर है 18 1 6 9 6 6 9 6 आपको दिख सकता है, यस। एंड 18 का मतलब भी 9 ही होता है। 99 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे मून की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे 18 1 मिलकर के 19 हो रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या फिर आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का रियल फेस आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस ना करके थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी पे रखा। अब थर्ड पार्टी के साथ उनके हो रहे हैं बहुत तगड़े वाले झगड़े। एंड इन फाइट की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइट हुई थी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी का कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपके पार्टनर को भड़काना, उनको ट्रैप करना, ये सब चीज़ें। मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है कि जैसे आप बहुत सब्र वाले इंसान हैं, आप ज़्यादा क्लियरिफिकेशन देना पसंद नहीं करते हैं, जबकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव दिख रही है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में शार्प माइंडेड होना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत चालाकी दिखाना। एंड आपके पार्टनर ने काफ़ी लंबे टाइम तक थर्ड पार्टी को फीड किया है, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी पे रखा है, आपको ना रख के। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा जैसे पॉइजनस है। थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सही किसके साथ हो रहा है, गलत किसके साथ हो रहा है, जिया कौन मरा कौन हमारी बला से, वो वाली कंडीशन दिख रही है। 18 1 19, आपके पार्टनर को समझ चुके हैं कि उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। अब थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। कि जैसे आपके पार्टनर अपने करियर पे ज़्यादा फोकस थे, अपने करियर को लेके ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने इस चक्कर में आपके साथ इनजस्टिस किया है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपको वैल्यू देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 18 6 24, इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आपको इन्होंने बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, जबकि आपने बहुत सब्र से काम लिया है। एंड 6 की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रोमांस आपको लेके आ रहा है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं, आपको मतलब बेसिकली खुश खुश रखना चाहते हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, मुझे बताइए कि क्या एनर्जी है स्कॉर्पियंस की। फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी की हेल्प लेकर के आपसे माफ़ी मांगे। ग्रीफ, बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, इन्होंने आपके साथ कंप्लीशन। भाई मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही सब कुछ एंड हो चुका है, या फिर
ये थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके फादर ना हो एंड आपके पार्टनर ने अपनी मदर को प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन मदर बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव माइंड की थी एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइजनस सिचुएशन, मतलब आपके इन लॉज बहुत पॉइजनस नेगेटिव हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर अपने फादर को बड़ा मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर आज वो होते तो इनको इतनी दिक्कत ना होती। ये भी पॉसिबल है कि जैसे यहाँ पर अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई फादर फिगर है जो इस दुनिया में नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपके फादर को कोई दिक्कत हो गई थी, आप ही के फादर के साथ कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो गई थी, तो आपके पार्टनर ने तभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया आपके साथ। मतलब वो जिस तरह का बिहेव इनको करना चाहिए था वो सब इन्होंने कुछ नहीं किया। ग्रीफ, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हैं। आपके पेन का रीज़न आपके पार्टनर हैं एंड जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी की हेल्प ले करके, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये अपने आप से आएंगे तो आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। 617 इल्यूज़न की एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है, या मुझे ज़्यादातर दिख रहा है ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बट अगर आप लवर्स भी हैं तभी भी ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपको पेन बहुत दिया है। भाई पेन देने के लिए रिलेशनशिप में होना, मतलब सिर्फ आपका कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब मिल ही जाता है, पेन से लेके सारी चीज़ें। अब ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओके। अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है पहले दिल को ना फॉलो करके दिमाग को फॉलो किया, तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। अभी अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आप इनको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि गलतियाँ तो इनसे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। या पेज ऑफ बैंड, ये तभी भी हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि भाई हिम्मत नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर थोड़े से और कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है? वैनिटी। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें मारी हैं लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, अपनी फैमिली के सामने। मैं झुकेगा नहीं, मैं किसी को कुछ समझता नहीं हूँ, इन्होंने ही ढिंढोरा पीट दिया है। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, या फिर आप नाराज़ हो गए, इनसे दूर हो गए हैं, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। उस थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रियोरिटी दी एंड आपको नहीं दी। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। लोग पता नहीं कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने आपसे कर लिया। तो अब इनको डर लग रहा है कि ऐसा, मतलब ये मैं कर तो लूँ लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लेके ये काफ़ी ज़्यादा वरीड है, ओके। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आइसोलेशन का कार्ड आ गया है, अकेले हैं। अकेले का मतलब ये नहीं है कि इनके पास कोई है नहीं, ये भी होता है कि इनको सब कुछ होते हुए भी इनका कोई नहीं है। ये किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, कोई इनको समझेगा नहीं, क्योंकि वही प्यार आपने किया है तो समझेगा कोई दूसरा कैसे। ओके, 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। इनको समझ में आ चुका है कि आसपास के जो भी लोग हैं सब डेविल हैं, सब नेगेटिव हैं। वो सब इनको आपसे यूनियन के लिए नहीं बल्कि सेपरेशन के लिए भड़काने वाले हैं। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है एंड ये आपके साथ यूनियन ही चाहते हैं विक्टोरियस वे में, मतलब कि ये चाहते हैं कि ये अगर आपके पास आएँ तो फिर सक्सेस ही इनको मिले। तो मैं एक कार्ड और देख लेती हूँ, इम्पेशंस। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके पार्टनर, मे बी आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड जब आपने राइज किया है, ग्रो किया है, तब आप, क्योंकि यहाँ पे चांद आ चुका है, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट कार्ड में चांद ही है। आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, अब आप पावर में आ चुके हैं, अब आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, ब्यूटीफुल हो गए हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनको कोई समझा भी रहा है कि भाई इतनी जल्दबाजी ना करो, लेकिन इनसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, इनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है कि मैं और वेट नहीं कर सकता, बहुत लेट हो चुका है, ओके। तो मैं थोड़े से और कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मैं थोड़े से ये वाले कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या है फीलिंग इंटेंशन व्यूअर्स के, पार्टनर के। ये इस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं, अब ये बटरफ्लाई बन चुके हैं, यस। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, ये आपके साथ मिलना चाहते हैं,
6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पास आके हील होना चाहते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। आपके पास ही इनका सुकून है, इनको अपनी गलतियों का आइडिया हो चुका है। 2 ऑफ कप मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 18+ फीलिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तब तो मान के चलिए एज सून एज पॉसिबल ये आपके पास पहुँचना चाहते हैं। एंड अगर ये आपके लवर भी हैं तभी भी ये आपके साथ जल्दी से जल्दी, मतलब जितना भी, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जितना भी आपके साथ गलत किया है, इतना प्यार इनके दिल में है कि इनको लगता है ये सब हील कर देंगे। न्यू बिगनिंग, यस, इनके अंदर एक नई जान आ गई है, बॉडी में नई एनर्जी आ गई है, रिवाइटलाइज हो गई है इनकी बॉडी। एंड इनको फील हो रहा है कि मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कमाल ही हो जाएगा। ओके, मैं देख लेती हूँ फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या रहने वाला है, सही है कि नहीं है। अबंडेंस, पैसे ही पैसा, मौजा ही मौजा। रिबर्थ, रिबर्थ होगा। रिबर्थ तो दिख रहा है आपके पार्टनर का हो ही गया है, आपका भी हो जाएगा। 10 कंप्लीशन की एनर्जी है। यस, आपके अंदर अगर बहुत गुस्सा है आपको, आप बिल्कुल मतलब आपका मन करता है सामने कोई आ जाए तो उसकी ऐसी तैसी कर डालें, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है तो ऐसा दिख रहा है। फिर आप बिल्कुल कूल चैन की बंसी बजाएंगे आप, ठीक है। आपकी माइंड, आपकी मेंटालिटी सब बदल जाएगी, एहसास बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। ये कौन सा कार्ड है, कार्मिक पार्टनर। यस, आपके पार्टनर किसी कार्मिक पर्सन के साथ हैं। रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्विन सोल, तो अब इनको समझ में आ चुका है, ये सारा सिनेरियो हो चुका है। ओके, कार्मिक पार्टनर ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, जय माता दी।